हेलो फ्रेंड, आज हम सभी अध्याय 8 समाकलनों के अनुप्रयोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में। समाकलनों के अनुप्रयोग में हमें क्या क्या पढ़ना है। साधारण वक्रों का क्षेत्रफल, एक वक्र और एक रेखा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, दो वक्रों से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं उनका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम साधारण वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसके फर्स्ट इसमें क्या है, यदि वक्र y=f(x), x अक्ष तथा कोटियों x=a तथा x=b के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करते हैं, एक कर्व लेते हैं, y=f(x) मान लेते हैं और कोटि जो दी गई है x अक्ष पे दिया गया है, कोटि क्या है x=a टू x=b दिया गया है। इनके बीच का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये कर्व है तो x अक्ष और इन दोनों कोटियों के बीच का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम मान लेते हैं एक ऊर्ध्वाधर, इस वक्र के क्षेत्रफल को हम कई ऊर्ध्वाधर पट्टियों में डिवाइड कर सकते हैं। तो एक पट्टी हम लोग लेते हैं, क्या मान लेते हैं इसकी चौड़ाई कितनी है dx है और इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है y है। ऐसे ही बहुत से ये पट्टियों में हम इसे बदल सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इनमें से अगर इस पट्टी का हम क्षेत्रफल निकालें, क्योंकि चौड़ाई कितनी है dx है और लंबाई y है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आयताकार है। यहाँ से अगर इसको हम मिला दें तो ये क्या मिल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल हमें क्या मिलेगा, y/dx मिल जाएगा, जिसे हम मान लेते हैं d(a) है, d(a) = y/dx मिल जाएगा। ऐसे ही कई पट्टियाँ होंगी तो हम पूरे वक्र का क्षेत्रफल हम निकालें, x अक्ष और वक्र से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हम निकालें तो क्या मिलेगा, मान लेते हैं a, एरिया क्या है, a है, इंटीग्रेशन a to b, कहाँ से कहाँ तक निकालना है, a to b तक निकालना है। जो हमारी कोटि दी गई है a to b दी गई है। और dA, अगर एक छोटे से पट्टी का dA है तो a to b के बीच में जितने भी क्षेत्रफल होंगे तो इनके बीच का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। dA की वैल्यू क्या है, a to b y/dx है, a इंटीग्रेशन a to b y/dx। अब कोई भी वक्र दिया रहेगा तो वहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ पे पुट कर देंगे, x में जो दिया होगा तो उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे और ये लिमिट रख देंगे। तो हमें पूरे x अक्ष कोटियों x=a, x=b और वक्र y=f(x) से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये फार्मूला मिल जाएगा कि यदि वक्र y=f(x), x अक्ष तथा कोटियों x=a तथा x=b के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, a = a to b जो कोटि दी रहेगी और y/dx रख देंगे। यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे वक्र से और इसमें पुट करके इंटीग्रेशन कर देंगे और ये लिमिट रख देंगे, तो हमें उस क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। इसमें कुछ नोट देखते हैं। क्या नोट, यदि कोई जो कर्व है, कोई वक्र है, वह क्या हो, x अक्ष से नीचे दिया गया हो तब उसका क्षेत्रफल क्या होगा। मान लीजिए y=f(x) दिया गया है, यहाँ पे f(x) < क्या होगा, 0 होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि x अक्ष से नीचे दिया गया है। तो चौड़ाई हम मान लेते हैं dx है, एक पतली चौड़ाई मान लेते हैं इसकी, क्या पतली पट्टी की dx है और इसकी लंबाई हम मान लेते हैं y है। तो इस
वक्र का जो इस वक्र y इक्वल टू एफ एक्स और x अक्ष तथा कोटि x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। इस पट्टी का क्षेत्रफल क्या होगा, पतली पट्टी का क्षेत्रफल y dx होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, और पूरे का क्षेत्रफल क्या मिलेगा हमें, नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि ये क्या है एफ एक्स 0 से क्या है छोटा है तो नेगेटिव आएगा। लेकिन हम क्षेत्रफल कभी भी क्या होता है, क्षेत्रफल नेगेटिव नहीं लेते हैं, क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है। तो इसे हम क्या लेते हैं, इसका संख्यात्मक मान लेंगे a इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b मान क्या y लिख दीजिए y dx क्या लिख देंगे। अगर कोई भी कर्व क्या निगेटिव में दिया गया है या x अक्ष से नीचे दिया गया है तो उसकी वैल्यू क्या होगी हम माड में निकालेंगे, संख्यात्मक मान लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल क्या होता है कभी ऋणात्मक नहीं होता है। सेकंड, यदि कर्व कोई ऐसा हो ऊपर और नीचे दोनों तरफ दिया गया हो, इस टाइप का कोई कर्व हो, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, जितना भाग नीचे है क्या होगा, मान लेते हैं ये A1 है और यहाँ से यहाँ तक का दिया गया है, ये A है, ये B है, और यहाँ से यहाँ तक ये क्या दिया गया है, मान लीजिए A2 है। A1 इज लेस देन क्या होगा 0 होगा और A2 इज ग्रेटर देन 0 होगा। A2 जो होगा क्या होगा 0 से बड़ा होगा, क्योंकि x अक्ष के ऊपर है और ये क्या है x अक्ष के नीचे दिया गया A1, इसलिए इसका जो वक्र होगा वह क्या होगा निगेटिव में होगा। तब हम क्या करेंगे, अगर क्षेत्रफल हम लेते हैं, मान लीजिए ये C पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मान लेते हैं A है तो A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन A टू C y dx प्लस इंटीग्रेशन, ये माड में लिखेंगे क्योंकि ये नीचे दिया गया है इसलिए संख्यात्मक वैल्यू लिखी जाएगी, तो माड होगा प्लस इंटीग्रेशन C टू B y dx। ये जो होगा अगर नीचे दिया गया है तो उसको हम क्या कर लेंगे, उसकी संख्यात्मक वैल्यू लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है धनात्मक होता है, और जो प्लस जो ऊपर दिया गया वैल्यू उसको हम पॉजिटिव लेंगे। इतना हम ध्यान देते हैं। तो इस पे आधार एक उदाहरण देखते हैं। इस पर वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर दिया गया। आर स्क्वायर होता है जहाँ पे अगर हम इसे कंपेरिजन करें तो आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू ए है, और आर क्या होता है वहाँ पे त्रिज्या होती है। और इस वृत्त का जो केंद्र है वह क्या दिया गया है, मूल बिंदु दिया गया है। मूल बिंदु का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 होता है। तो त्रिज्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो त्रिज्या होगी, केंद्र और परिधि को मिलाने वाली जो दूरी होती है, रेखा होती है, वह त्रिज्या कहलाती है। तो वो कितना है a,0। इसका ये a है तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा a,0। ये मान लीजिए a है, ये b है। इसका अगर कोऑर्डिनेट पूछे तो 0,a हो जाएगा क्योंकि y अक्ष पर है। और यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें y की, वाई स्क्वायर इक्वल टू किसमें दिया गया है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। वाई इक्वल टू कितना होगा रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब वक्र हमारा मिल गया और x अक्ष पर हम ध्यान दीजिए जितना भाग ये प्रथम चतुर्थांश में होगा उतना भाग ही द्वितीय चतुर्थांश में, उतना भाग तृतीय चतुर्थांश में, उतना ही भाग क्या चतुर्थ चतुर्थांश में। तो अगर हम एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दें और 4 से उसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। तो हम ध्यान दीजिए यहाँ से यहाँ तक की लिमिट हमें दी गई क्या
ये 0 टू कितना है a है, यहाँ 0 है x अक्ष पे, यहाँ x अक्ष पे कितना है a है। तो ये वक्र दिया गया है, तो ये वक्र से y की वैल्यू हम निकालेंगे और dx में रख देंगे। अभी आपको बताया गया यदि x अक्ष दिया गया हो, x अक्ष कोट दी गई हो x इक्वल टू a, x इक्वल टू b और वक्र दिया गया हो कोई y इक्वल टू fx, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है a इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b y dx होता है। अब ध्यान दीजिए, a क्या है लोअर लिमिट है और b क्या है अपर लिमिट। लोअर लिमिट इसकी क्या है 0, अपर लिमिट इसकी क्या है a है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन 0 टू a y की वैल्यू रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। चूँकि संपूर्ण क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं तो इसमें क्या करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एक भाग ये जो है वृत्त, इस चतुर्थांश जो है वृत्त को 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। तो एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल अगर हम निकाल लेते हैं 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल हमें मिल जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या होगा इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a और लिमिट क्या है 0 टू a इक्वल टू 4। x की वैल्यू एक बार हम क्या रखेंगे a रखेंगे तो a/2 आएगा और यहाँ ध्यान दीजिए a जब रखेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0, तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा प्लस यहाँ पे a रखेंगे तो कितना होगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स a/a का मतलब 1 हो जाएगा, माइनस 0 रखेंगे तो ये 0, तो इससे ये पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 4 इंटू a स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है π/2 होती है। चूँकि साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होगी। तो 4 2 2 जा 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा क्या πa स्क्वायर, पाई पहले लिख देते हैं πa स्क्वायर। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल आया क्या πa स्क्वायर, वर्ग इकाई आप लिख सकते हैं क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रक कितना होता है वर्ग इकाई होता है। ये हमारा सलूशन होगा। तो करना क्या है, सर्वप्रथम हमें अगर कोटि x अक्ष की दी गई है, कोट दिया गया है x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x अक्ष दिया गया हो तो उस वक्र से हम क्या निकालेंगे y की वैल्यू निकालेंगे और y की वैल्यू इसी फार्मूले में पुट कर देंगे और इसको सिंप्लीफाई करके इस वृत्त का क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, उस कर्व का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दूसरा पार्ट, जैसे वक्र x इक्वल टू जी ऑफ वाई, y अक्ष तथा भुजाओं y बराबर c, भुजों y बराबर c योम y बराबर d के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। पिछले पार्ट में हमने क्या पढ़ा कि x अक्ष दिया था, कोई वक्र दिया गया था और कोटि दी गई थी। यहाँ पे क्या है y अक्ष दिया है और भुज दिए रहेंगे और कोई वक्र दिया रहेगा, तब उसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इस मान लेते हैं ये वक्र x इक्वल टू जी ऑफ वाई और लिमिट इसकी क्या दी गई है, भुज क्या दिया गया y इक्वल टू सी टू y इक्वल टू डी दिया गया है। तो इसमें कई क्षैतिज पतली पतली पट्टियाँ होंगी, तो एक पतली पट्टी की चौड़ाई मान लेते हैं क्या dy है और इसकी लंबाई x है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, मान लीजिए d ऑफ a, dA इक्वल टू कितना होगा x dx होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, सॉरी x dy। तो इसी प्रकार से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a इक्वल टू c टू d ऑफ a, इंटीग्रेशन c टू d
डी ए किसके बराबर है, एक्स डी वाई के बराबर है, ए इक्वल टू एक्स डी वाई, सी टू डी एक्स डी वाई। इसमें करना क्या है, अब कोई वक्र दिया रहेगा और अगर y इक्वल टू सी, वाई इक्वल टू डी, मतलब भुज दिया रहेगा, यक्ष अक्ष दिया रहेगा, तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सर्वप्रथम वहाँ से उस वक्र से हम x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू y के पदों में आएगा तो यहाँ पे रखेंगे, इसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट d, लोअर लिमिट c रखेंगे और उसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें इस वक्र का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर यही वक्र क्या हो, बाईं तरफ हो, तब क्या होगा, g ऑफ y इज लेस देन क्या हो जाएगा, 0 होगा। इसका क्षेत्रफल हमें क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, लेकिन हम इसके क्षेत्रफल को किस में लेंगे, संख्या, उसके बाद संख्यात्मक मान लेते हैं, धनात्मक वैल्यू लेंगे। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इज इक्वल टू सी टू डी एक्स डी वाई, ये माड में ले लेंगे। इतना ध्यान देते हैं कि अगर वाई अक्ष, भुज और कोई वक्र दिया गया हो तो उससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो वहाँ पे हम उस वक्र से x की वैल्यू निकालेंगे और x की वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे। इंटीग्रेशन सी टू डी एक्स डी वाई है, सी और डी क्या दिया गया, हमारा भुज दिया गया, लिमिट दी रहेगी, तो इसमें हम पुट करके इस फार्मूले में हम उस वक्र का, उस कर्व का क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर x अक्ष, y अक्ष और कोई कर्व दिया गया है, भुज दिया गया है, लेकिन वह वक्र क्या दिया गया, y अक्ष के बाईं तरफ दिया गया है, तो उसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे, उसका क्षेत्रफल नेगेटिव होगा, लेकिन हम उसका संख्यात्मक मान केवल लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं हमेशा, क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। तो इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एनसीईआरटी का दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीर्घवृत्त अंडा के आकार का होता है, तो ये एक दीर्घवृत्त है जिसका यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए क्या है, ए इज ग्रेटर देन बी। दीर्घ अक्ष क्या है, ए है, और लघु अक्ष क्या है, बी है। तो यहाँ पे इसकी जो नाभ होगी वह क्या होगी, ए प्लस माइनस ए कामा 0 होगा, और इसका जो शीर्ष होगा ए कामा 0 माइनस ए कामा 0 होगा। लघु दीर्घ अक्ष का और लघु अक्ष का शीर्ष कितना होगा, 0 कामा बी और 0 कामा माइनस बी होगा। तो अगर हम एक्स अक्ष लेते हैं, कोटि लेते हैं, वर्जिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 कामा 0 होगा, तो कोटि मिल जाएगी x इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए, और यहाँ जो वक्र दिया गया वहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम पक्षांतर करके y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, बाई 1 करके सिंप्लीफाई करेंगे, वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होगा। और y इक्वल टू अगर हम निकालना चाहें, वाई स्क्वायर इक्वल टू बी से क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना होगा, b बाई ए रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये y की वैल्यू आ गई। x इज इक्वल टू क्या, 0, x इज इक्वल टू a हम कोटि ले लेते हैं और x अक्ष लेते हैं। तो इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। अगर हम 1/4 का क्षेत्रफल हम निकाल लें तो चूँकि यह जो वृत्त है इसका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है, तो इसका ये जो है 4 बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित हो जाता है। तो अगर हम 1/4 का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो 4 से हम गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा।
करते क्या हैं, इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं ए है। 4 इंटीग्रेशन ए का मतलब क्या है 0 है और बी का मतलब क्या है ए है, y dx ये क्षेत्रफल होगा, चूंकि हम क्या ले रहे हैं यक्ष अक्ष ले रहे हैं। यहाँ से y 4 इंटीग्रेशन 0 to a, y की वैल्यू क्या है b बाई ए रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसका हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। b बाई ए क्या है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा 4 b बाई ए, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो x बाई 2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, लिमिट 0 to a। फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है 4b बाई ए। अब ध्यान दीजिए a की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे a रखेंगे तो क्या मिलेगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 1 होगा। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है पाई बाई 2 माइनस, यहाँ क्या करेंगे 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 रखेंगे, साइन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो आएगा क्या 4b बाई ए इंटू पाई ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी एक ही, और यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। आएगा क्या ए बी पाई वर्ग इकाई। यही क्या होगा हमारा सॉल्यूशन होगा। तो इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिए हमने यक्ष अक्ष लिया है तो इस रूप से आप लगा सकते हैं। अगर आप वाई अक्ष लेते, जैसे फिगर इस टाइप का बनता, इस आकार का फिगर हम बनाते हैं तो यहाँ से क्या होता 0 to b और ये 0 to माइनस b। यहाँ से 0 to क्या हो जाती है हमारी जो लिमिट होती वह क्या 0 to b होती, और यहाँ से हम क्या निकालते हैं x की वैल्यू निकालते हैं, तब यहाँ पे रखते हैं। यहाँ से x की वैल्यू हम निकालते हैं और उस इक्वेशन में आप रख देते, यहाँ से x की वैल्यू जो आएगी क्या आएगा x की वैल्यू a बाई बी रूट में b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता, और तब उसको हम यहाँ पे लिमिट 0 to b होता और उसको सिंप्लीफाई करते, इतना ही आता तब भी। चाहे आप जिस तरीके से लगाएंगे दोनों तरीके से सेम सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है x अक्ष और कोट लिया है, और क्या वहाँ से y की इस कर्व से y की वैल्यू निकाली है और इसमें हमने पुट कर दिया है। तो दोनों तरीका आप लगा सकते हैं, चाहे आप y अक्ष लेके आप हल करिए, चाहे x अक्ष लेके हल करिए। थैंक्स। में एजुकेशनल वीडियोज और लाइव टेस्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी के निशान को दबाएं ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।